नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज एक बड़ी इन्फॉर्मेशन नए बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर के आया हूं। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया था कि कैसे अश्विनी वैष्णव जी ने बताया है कि 7000 किलोमीटर का भारत में एक बड़ा HSR हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनने वाला है। इस कॉरिडोर को लेकर के उन्होंने जो एक हिंट दी थी, मैंने आप लोगों को पूरी कोशिश करी थी कि समझाने की कि किस तरीके का कॉरिडोर हो सकता है, यहाँ पर कैसी ट्रेनें चलेंगी और कहाँ कहाँ ये बनने वाले हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों आपको एक अहम हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में बताने जा रहा हूँ। अभी महाराष्ट्र में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर 508 किलोमीटर के सेक्शन में लगातार काम जारी है। लगातार आप लोगों को इसकी अपडेट मिलती रहती है। इसको लेकर के सबसे पहले आप लोगों को एक छोटी सी अपडेट दे दूं, फिर आगे जानेंगे। दोस्तों, मुंबई से अहमदाबाद के बीच में जो काम चल रहा है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का, उसमें यहाँ पर जो डेडलाइन अभी बताई जा रही है, ये पूरा मुंबई तक ऑपरेशनल दिसंबर 2029 तक हो जाएगा। इसका टारगेट लेके चल रही है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और NHSRCL। और साथ में ही दोस्तों, अगर हम गुजरात सेक्शन की बात करें तो गुजरात में अप्रॉक्स 350 से 355 किलोमीटर के आसपास का जो पूरा सेक्शन है, जिसमें साबरमती से लेकर के वापी तक गुजरात का जो पूरा सेक्शन हो जाता है, ये सेक्शन जो है वर्ष 2028 में ऑपरेशनल हो जाएगा। और पहली ट्रेन चलने की बात करें तो प्रायोरिटी सेक्शन जो लगभग 50 किलोमीटर का है, जिसमें लगातार ट्रैक बिछाने के साथ में इलेक्ट्रिफिकेशन और सिग्नलिंग का काम भी शुरू हो चुका है। यहाँ पर जो पहले ट्रेन के ट्रायल शुरू होंगे वो 2026 में शुरू हो जाएंगे और 2027 के अगस्त महीने तक यहाँ पर पहली बुलेट ट्रेन का कमर्शियल रन स्टार्ट करने की बात कही जा रही है। तो जैसे हमारा RRTS प्रोजेक्ट दिल्ली से मेरठ के बीच में फेज बाय फेज मैनर में खुला है, वैसे ही हमारा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच में, वो भी फेज बाय फेज मैनर में लगातार खुलता चले जाएगा और कमर्शियल रन जो है वो एक्सटेंड होते चले जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं एक नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को। ये है दिल्ली अमृतसर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। दोस्तों, ये अभी तक तो दिल्ली अमृतसर के नाम से ही जाना जा रहा था, क्योंकि 2019 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगभग 7 नए बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट प्रपोज किए थे, जिसमें दिल्ली वाराणसी, दिल्ली अहमदाबाद, मुंबई नागपुर, मुंबई हैदराबाद, चेन्नई मैसूरू, दिल्ली अमृतसर और वाराणसी हावड़ा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर शामिल थे। और यहाँ पर दोस्तों दिल्ली अमृतसर जो कॉरिडोर है, अब इसको लेकर के क्या चल रहा है और इसको आगे एक्सटेंड कहाँ तक करा जा रहा है, वो जानकारी देता हूँ आप लोगों को। दोस्तों, ये कॉरिडोर 465 किलोमीटर का होगा। 13 स्टेशन इसमें बनने वाले हैं। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब राज्य में ये 13 स्टेशन होने वाले हैं। इस कॉरिडोर में एक ब्रांच संगरूर से चंडीगढ़ के लिए भी निकलेगी। तो 13 स्टेशन कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो 10 स्टेशन, जिसमें दिल्ली, असौदा, रोहतक, जिंद, कैथल, संगरूर, मालरकोटला, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, ये हो गया दिल्ली अमृतसर कॉरिडोर। अब यहाँ पर एक ब्रांच निकलेगी संगरूर से चंडीगढ़ के लिए भी। ये संगरूर, पटियाला, राजपुरा होते हुए चंडीगढ़ पहुंचेगी। तो ऐसे 13 स्टेशन जो है हो जाते हैं इस कॉरिडोर में। NHSRCL ने जो इस प्रोजेक्ट में अभी तक काम किया है वो ये है कि DPR बनाने का काम शुरू हो चुका है। कुछ आपको कॉन्ट्रैक्टर्स की जानकारी देता हूँ इसमें। इस प्रोजेक्ट में डेटा कलेक्शन और सर्वे वर्क जो है, जिसमें DPR बनना होता है फाइनली बाद में, उसका सारा काम हाईवे इंजीनियरिंग मैग्नीट्यूड कंसोर्शियम को दिया हुआ है। इस प्रोजेक्ट में ट्रैफिक स्टडी, जिसमें राइडरशिप स्टडी करना होती है कि कितने लोग यहाँ पर इस ट्रेन में सफर करना पसंद करेंगे, तो ये सब जो चीजें हैं, इसकी जो स्टडी है वो PK इंजीनियरिंग कर रहे हैं। सर्वे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओवरहेड अंडरग्राउंड यूटिलिटी जो होती है, जो हमारे हाई वोल्टेज लाइन जानी है ट्रांसमिशन की, उनको एक जगह से दूसरी जगह कैसे शिफ्ट करना है, कैसे हमारा कॉरिडोर निकलेगा, तो ये जो स्टडी है ये कर रहे हैं APECO इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। ये कॉन्ट्रैक्टर है जो ये काम कर रहे हैं। और फाइनली दोस्तों, फाइनल अलाइनमेंट डिजाइन और एरियल लाइडार सर्वे का काम RV एसोसिएट्स GSL JV। तो दोस्तों, ये जो फाइनल अलाइनमेंट डिजाइन और एरियल लाइडार सर्वे है, यही वाला बिड जो है वो अभी इनवाइट किया है NHSRCL ने इस दिल्ली अमृतसर प्रोजेक्ट के एक्सटेंशन के लिए। एक्सटेंशन में जम्मू तक ये प्रोजेक्ट जाने वाला है और फाइनली ये कहलाएगा दिल्ली जम्मू बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। और इसमें अमृतसर है वो जम्मू से कनेक्ट होगा। 240 किलोमीटर की ये लेंथ होने वाली है। इस कॉरिडोर में जो टोटल स्टेशन होने वाले हैं, अमृतसर, बटाला, गुरदासपुर, पठानकोट, सांबा, जम्मू तवी, ये कनेक्ट होने वाले हैं। और इसके लिए भी हाल ही में NHSRCL ने बिड्स इनवाइट की है, जिसमें प्रिपेयर करना है फाइनल अलाइनमेंट डिजाइन एंड एरियल सर्वे भी यही कॉन्ट्रैक्टर करेगा, जिसको ये मिलने वाला है कॉन्ट्रैक्ट। तो इस 240 किलोमीटर की लेंथ को हम प्लस कर देते हैं 465 किलोमीटर दिल्ली अमृतसर कॉरिडोर के साथ में। तो टोटल दिल्ली जम्मू HSR बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की लेंथ निकल के आती है 705 किलोमीटर। दोस्तों, हमारे देश में अभी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के काम जो है वो तो सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट में चल रहा है, मुंबई से अहमदाबाद के बीच में, और जितने भी प्रपोज्ड कॉरिडोर हैं वहाँ पर अभी तक काम तो नहीं हुआ, लेकिन सर्वे बहुत तेजी से चल रहे हैं और कुछ के
के डीपीआर भी रेडी हो गए हैं। यहाँ पर एक बात आप क्लियर समझ लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट है, काफ़ी ज़्यादा फिजिबिलिटी स्टडी की ज़रूरत है इसलिए इन कॉरिडोर में, और क्योंकि पैसा भी काफ़ी लगना है तो उसके अकॉर्डिंग जीओआई जो है वो फंडिंग रिलेटेड भी काफ़ी सारा जो प्रोसीजर है वो आगे करेगी। तो ये सब चीज़ें देखते हुए इन कॉरिडोर में अभी कुछ सालों से पेपर वर्क ही चल रहा है और आगे भी अभी कुछ सर्वेस बाकी हैं वो चल रहे हैं। लेकिन विकसित भारत का विजन 2047 के तहत ये काम शुरू जरूर होंगे जिस तरीके से यहाँ पर अभी काम जारी है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए दिल्ली अमृतसर जम्मू कॉरिडोर में, क्योंकि हमारे देश के बॉर्डर क्षेत्रों तक जा रहा कॉरिडोर भी है और उसके साथ टूरिज्म को भी बहुत बढ़ावा इससे मिलेगा। तो एक समय जिस तरीके से चाइना के अंदर लगातार एचएसआर कॉरिडोर का प्रसार होता गया, आज देश में हमारे वही काम शुरू हुआ है और जिस पर लगातार काम आगे शुरू भी होने हैं। तो मेरे चैनल के साथ आप बने रहिएगा, आप लोगों को लगातार मैं इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा इन प्रोजेक्ट्स के बारे में। आप लोगों का इस प्रोजेक्ट को लेकर के क्या कहना है जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।